चिड़िया शीशे का घर बनाया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बाहर मंडरा रहा जालिम बाज उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। रानो, बड़ा घमंड था ना तुझे अपने इस पारदर्शी महल पर। अंदर बैठे तेरे मासूम बच्चे मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। ये कांच तुझे ठंडी आंधी से तो बचा सकता है, लेकिन जब मेरे नुकीले पंजे इस शीशे को तोड़ेंगे तो कांच के टुकड़े ही तेरे बच्चों का कफन बनेंगे। जालिम, इस शीशे के पार सिर्फ मेरे बच्चे नहीं दिख रहे, बल्कि बाहर खड़ी तुम्हारी मौत भी दिख रही है। इस घर की एक ईंट को भी छूने की गलती मत करना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। रानो चिड़िया ने कबाड़खाने से कांच के बड़े बड़े टुकड़े लाकर धूप और बारिश से बचने के लिए एक अनोखा शीशे का घर बनाया था। तभी वहाँ कालू कौवा आता है और इस आलीशान घर को देखकर जल बुन जाता है। आहा रानो, क्या महल खड़ा किया है, पर भूल गई कि इस जंगल के आसमान पर जालिम बाज का राज है। इस कांच के पार से तो बाज महाराज को तुम्हारे बच्चे दूर से ही ताजे शिकार की तरह दिख रहे हैं। कालू, ये सिर्फ एक दिखावे का घर नहीं है, ये मेरी सुरक्षा का किला है। बाज को जाकर कह देना कि अपनी ताकत का घमंड जमीन पर ही रखे। आसमान में उड़ने से कोई खुदा नहीं बन जाता। कालू कौवा तुरंत जाकर जालिम बाज को भड़का देता है। बाज महाराज, आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ उस मामूली रानो चिड़िया ने आपकी सल्तनत को चुनौती दे दी है। उसने इंसानों के कबाड़खाने से कांच लाकर पहाड़ी पर एक ऐसा आलीशान शीशे का घर बनाया है जो दूर से ही चमक रहा है। वो कह रही थी कि अब इस जंगल पर बाज का नहीं, उसकी बुद्धि का राज चलेगा। क्या एक अदना सी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे आसमान को चुनौती दे? कालू, उसके बच्चे मेरे दोपहर का शिकार बनेंगे और उसका घमंड उस शीशे की तरह चकनाचूर होगा। चलो। बाज गुस्से में पागल होकर आसमान से सीधे रानो के शीशे के घर पर किसी जलती हुई मिसाइल की तरह तेजी से झपट्टा मारता है। आह, इस मामूली चिड़िया ने इतना पक्का कांच कहाँ से लगाया? पर तू इस पारदर्शी पिंजरे में कब तक छिपेगी रानो? आज रात मैं पहाड़ी से भारी पत्थर गिराकर इस शीशे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मम्मा, बाज के पंजे बहुत बड़े हैं। अगर ये कांच टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। रात के गहरे सन्नाटे में जालिम बाज कालू कौवे के साथ मिलकर पहाड़ी के ठीक ऊपर बड़े बड़े नुकीले पत्थरों को इकट्ठा करने लगता है, ताकि उन्हें रानो के घर पर गिराकर उसे कुचल सके। बाज महाराज, जैसे ही ये पत्थर ऊपर से गिरेंगे, शीशा चकनाचूर हो जाएगा। रानो अपनी जान बचाएगी या बच्चों की, वे सीधे आपके पेट में होंगे। यही तो मैं चाहता हूँ कालू। उस चिड़िया का घमंड उस कांच की तरह ही बिखरेगा। रानो चिड़िया भागने या रोने के बजाय अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। वो रात के अंधेरे में ही अपने घर के कांच के एंगल्स को बदलना शुरू कर देती है। बाज समझता है कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कांच सिर्फ टूटता नहीं है, वो रोशनी को हथियार भी बना सकता है। मम्मा, मैं समझ गई। आप सुबह की सूरज की पहली किरण का इस्तेमाल बाज के खिलाफ करने वाली हो। अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए रानो चिड़िया आधी रात को उड़कर इंसानों की कबाड़खाना फैक्ट्री में पहुंचती है। उसे अपनी योजना के लिए एक खास चीज की जरूरत थी। मुझे वो अवतल दर्पण ढूंढना ही होगा। हाँ, वो रहा, इंसानों की पुरानी गाड़ी का बड़ा शीशा। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बड़े और भारी लेंस वाले शीशे को अपनी चोंच और पंजों से जकड़ती है और तूफानी हवाओं को चीरती हुई वापस अपनी पहाड़ी की तरफ उड़ चलती है। रानो पहाड़ी पर लौटती है और उस अवतल दर्पण को छत के ठीक ऊपर इस तरह अटका देती है कि सुबह की धूप सीधे रिफ्लेक्ट होकर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो सके। बच्चों, अब बिल्कुल शांत हो जाओ। बाज जैसे ही हमारे ठीक ऊपर आएगा, वो खुद अपनी तबाही का बटन दबाएगा। बस अपनी आंखें बंद रखना। सुबह की पहली किरण निकलते ही जालिम बाज एक विशाल और नुकीले पत्थर को अपने मजबूत पंजों में दबाकर रानो के शीशे के घर के ठीक ऊपर पोजीशन ले लेता है। रानो, अपनी जिंदगी की आखिरी दुआ मांग ले। ये भारी पत्थर तेरे इस कांच के महल के साथ साथ तेरी औकात को भी धूल में मिला देगा। गिरा दीजिए पत्थरबाज महाराज, खत्म कर दीजिए इनका नामो निशान। बाज जैसे ही पत्थर नीचे गिराने के लिए निशाना लगाता है, सुबह के सूरज की तेज और कड़क किरणें रानो के सेट किए हुए दर्पण से टकराती है। वो सारी रोशनी एक तेज और चमकीली लेजर बीम बनकर सीधे बाज की आंखों पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरी आंखें जल रही हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अंधा हो गया, बचाओ मुझे।
आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा जाने के कारण बाज अपना संतुलन खो बैठता है। उसके पंजों से वो भारी पत्थर छूटकर सीधे उसके खुद के सिर और पंखों पर गिर जाता है। अरे बाज महाराज, संभालो अपने आप को, नीचे गहरी और नुकीली खाई है, उधर मत जाओ। जालिम बाज तड़पता हुआ पहाड़ी से सीधे नीचे नुकीली पथरीली खाई में गिर जाता है। उसकी चीखें गहरी खाई के सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बाज का पतन देखकर कालू कौवा अपनी जान बचाकर भागने ही वाला होता है कि तभी सामने से रानो का वफादार दोस्त शेरू सारस अपनी लंबी और खतरनाक चोंच के साथ रास्ता रोक लेता है। क्यों रे गद्दार कालू, बांस की दलाली करके बहुत उड़ रहा था ना, आज तेरा वो आका भी नहीं बचा। बोल, तुझे क्या सजा दूं? मुझे छोड़ दो शेरू भाई, रानो बहन मुझे माफ कर दो। मैं तो सिर्फ बाज के डर से उसका साथ दे रहा था। मुझे इस जंगल से मत निकालो। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। जंगल के सारे पक्षी रानो के शीशे के घर के बाहर महापंचायत में इकट्ठा होते हैं। कालू कौवे को गुनहगार के रूप में बीच में खड़ा किया जाता है। रानो बेटी, तुमने आज अकेले दम पर उस जालिम बाज का खात्मा किया है जिसने हमारे न जाने कितने बच्चों को मारा था। इस गद्दार कालू का फैसला भी अब तुम ही करोगी। कालू, मौत देना कमजोरों का काम है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी इसी जंगल में सबके नौकर बनकर रहोगे और कभी आसमान में ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे। शाम का सुंदर सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा रानो के शीशे के घर पर बिखरकर उसे किसी कोहिनूर हीरे की तरह चमका रही थी। गुड़िया और कुकू अपनी माँ के आंचल से लिपट जाते हैं। मम्मा, आज अगर आपके पास ये विज्ञान की समझ और हौसला ना होता तो वो जालिम बाज हमारी दुनिया उजाड़ देता। आप सिर्फ हमारी मम्मा नहीं, इस जंगल की रक्षक हो। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, लाइफ में दुश्मन या मुसीबत कितनी भी बड़ी और जालिम क्यों ना हो, अगर तुम बिना डरे अपनी बुद्धि, धैर्य और सही तकनीक का इस्तेमाल करो तो सामने वाले की खुद की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाती है। ताकत से बड़ा